वायरलेस चार्जिंग दोस्तों ये एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आने वाली वक्त में पूरी दुनिया को ही बदल कर रख देगी। सिर्फ दुनिया ही नहीं दोस्तों, आने वाली वक्त में आपका जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आप इस्तेमाल करते हैं वो सारी की सारी चीजें वायरलेसली चार्ज हो जाएगा, जिसका शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, जिसका शुरुआत पूरा का पूरा हो चुकी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये जो वायरलेस चार्जिंग है तो ये इसका कॉन्सेप्ट ये नया नहीं है। 100 साल पहले ही हम लोग क्या करते हैं ना, ये वायरलेस का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग इस्तेमाल करते आए हैं। इनफैक्ट निकोला टेस्ला ने क्या किया था ना, 100 साल पहले ही वायरलेस चार्जिंग पॉसिबल है ये उन्होंने प्रमाणित कर दिया था, ये उन्होंने दिखा दिया था एक्सपेरिमेंट के जरिए से। ठीक है, इनफैक्ट आप देखेंगे कुछ दिन पहले ही वो एक वायरलेस चार्जिंग टेबल भी आया था जिसका पेटेंट शायद ओप्पो या ऐसी किसी कंपनी ने किया था। अभी का 2023 में आप लोग अगर देखोगे दोस्तों क्या चल रहा है ना, 2023 में आप लोग वायरलेस कार, वायरलेस बाइक, बहुत सारे ऐसे वायरलेस चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ना, इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसका टेक्नोलॉजी किस तरीके का होता है, किस तरीके से वायरलेसली वो चार्ज होता है, इसके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं। तो दोस्तों आज मैं सिर्फ मोबाइल में वायरलेस चार्जिंग किस तरीके से काम करता है तो उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को, एंड क्लियर कॉन्सेप्ट एंड छोटी चीज में बताऊंगा ताकि आपको सिंपल लैंग्वेज से आपको समझ में आ जाए दोस्तों। ठीक है, एंड ज़्यादा कुछ इंफॉर्मेशन ही आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों ये जो मेरा चैनल है टेक्नोलॉजी अपडेट, इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों। इनफैक्ट आप लोग देखेंगे दोस्तों जो हम लोग हम लोग का जो स्मार्टफोन चार्ज होती है दोस्तों, दो चीज होती है उसमें। क्या होता है ना, एक होता है आपका चार्जिंग पैड होता है एंड दूसरा जो है आपका चार्जिंग डिवाइस होता है, यानी आपका जो स्मार्टफोन है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल होती है दोस्तों। चार्जिंग पैड, जी हाँ दोस्तों, हम इलेक्ट्रिसिटी में लगाते हैं एंड वायर आती है एंड उसके अंदर एक कॉइल होती है। ठीक है, और क्या करती है ना, वो जो इलेक्ट्रिसिटी को वो क्या करती है ना, कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। और अगर आप स्मार्टफोन लेते हैं जो चार्जिंग डिवाइसेस होता है और उसके ऊपर रखते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में वो आ जाता है एंड बेसिकली इट्स कम विद इन द रेंज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसका बीच में आ जाता है। और क्या होता है ना, चार्जिंग डिवाइस के अंदर में भी एक कॉइल होती है जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है ना, इसको रिसीव करते हैं एंड कन्वर्ट करती है वापिस इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जिस वजह से क्या होता है ना, आपके मोबाइल फोन के अंदर जो बैटरी होता है वो चार्ज होने लगती है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। इलेक्ट्रिसिटी आती है, मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होती है और रिसीव होती है और फिर से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है और आपकी बैटरी को चार्ज कर सकती है। ठीक है, चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, इसी एक सीक्वेंस में। तो दैट इज हाउ सिंपल इट इज दोस्तों। मैं ये सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको कहना चाहता हूँ ताकि छोटी सी जो चीज कॉम्प्लिकेटेड है मैं उसको छोटा फॉर्म में बताऊंगा ताकि ये जो वीडियो है वीडियो लंबा ना हो। ठीक है दोस्तों, और क्या होता है ना, आपका डिवाइस कितना चार्ज होती है, इट्स डिपेंड्स ऑन जो कॉइल होती है अंदर और उसका जो लेंथ कितनी है एंड उसकी थिकनेस कितनी है, उसके बेसिस पे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो बेसिकली इट्स 5 वाट, 10 वाट, 15 वाट या फिर 40 वाट। ठीक है, तो इनिशियली हाउ वायरलेस चार्जिंग विल बी वर्क दोस्तों। और दोस्तों मैं दो स्टैंडर्ड है वायरलेस चार्जिंग का। तो एक है ची, इसका स्पेलिंग क्या है ना, QI, लेकिन इसको कहा जाता है कि ची। और कुछ 37 से लेकर 3800 डिवाइसेस तो इस स्टैंडर्ड को मेंशन करता है। तो इसका मतलब होता है क्या ना, अगर आप एक ची का चार्जिंग पैड ले लीजिए, अलग अलग डिवाइसेस भी उसके ऊपर चार्ज हो जाएंगे एंड उसी एक पैड के ऊपर। तो इसीलिए इसको क्या 35 स्टैंडर्ड कहा जाता है, क्योंकि कोई दूसरा टेक्नोलॉजी के साथ कोई वायरलेस चार्जिंग अगर लेके आएगा, लेकिन अगर ची चार्जिंग पैड होगा और टेक्नोलॉजी के साथ चार्जिंग डिवाइसेस होगा इसी टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो चार्ज नहीं होगा। तो बेसिकली इट्स नीड टू बी ए सर्टेन स्टैंडर्ड और ची वन ऑफ द मेन वंस दोस्तों। ठीक है,
और दूसरा जो फेमस है वो कौन सा है ना, एयरफोर्स अलायंस रेजोलेंस, ठीक है, स्टैंडर्ड से होता है। क्या कहा ना, दूसरा स्टैंडर्ड क्या है ना, एयरफोर्स अलायंस रेजोलेंस स्टैंडर्ड्स दोस्तों। जी हाँ, तो ये इसके साथ थोड़ा सा डिफरेंट है। जो जी होता है उसमें उसके साथ में रखना पड़ता है चार्जिंग पैड एंड चार्जिंग डिवाइस दोनों को एक साथ। लेकिन इस स्टैंडर्ड में क्या होता है, इस स्टैंडर्ड के वजह से अप टू 50 मिलीमीटर तक रखने पर भी वो डिवाइसेस को किया, मतलब आपको डिवाइसेस को चार्ज कर पाएगा। ठीक है, इसका मतलब है आपका चार्जिंग पैड है, आपका जो चार्जिंग पैड है वो 50 मिलीमीटर या 5 सेंटीमीटर दूर होगा। आपका स्मार्टफोन से आप लोग बात कर रहे हैं फोन पे, फिर भी क्या होगा ना, वो आपका डिवाइसेस को चार्ज कर देगा। तो ऐसे भी है और नए नए बहुत सारे दूसरे भी है जो नियरली आप लोग देखेंगे कि 1 मीटर से लेके 5 मीटर से लेके 10 मीटर इतनी भी दूरी से भी आपको डिवाइस को चार्ज कर पाते हैं। एंड उसके और भी रिसर्च और डेवलपमेंट वगैरह वगैरह हो रहे हैं। तो इससे हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे IMCO की बहुत जल्दी ही ऐसे भी दिन आ जाएगा जब आपके साथ भी रखने से भी आपको ज़रूरत नहीं होगा कि आपका चार्जर, ठीक है, 1 मीटर दूर से भी आप लोग अगर बातें करेंगे फिर भी वो डिवाइस को आपका चार्ज कर देगा। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ साथ बहुत सारे टेक्निक्स डेवलप हो रहा है। तो इससे क्या होगा, बेसिकली अगर आप फोन को पॉकेट में भी रखेंगे फिर भी वो चार्ज हो जाएगा। तो आने वाले वक्त में ऐसा टेक्नोलॉजी भी हम लोग देख पाएंगे। तो दोस्तों बेसिकली 2023 जो सबसे बड़ा डिफरेंस आया है, ठीक है, वो है क्या ना, चार्जिंग स्पीड में। तो 2 साल या 3 साल पहले आप लोग देखेंगे कि Oppo Reno S2 आया था और 40 वाट चार्जिंग के साथ क्या हो सकती थी वो। और क्या होता है ना, Apex 2020 ये भी एक फोन आया था ना, जो ये कॉमर्शियली ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इन्होंने दिखा दिया था कि 60 वाट चार्जिंग के साथ आपका चार्जर ही आप चार्ज कर पाते थे। यानी कि Oppo Reno S2 4000 मिली एम्पियर की बैटरी या 56 या 59 मिनट में पूरा का पूरा चार्ज हो जाती थी। अब ऐसे टाइम भी आएगा जो फास्ट स्पीड में वायरलेस चार्जर आ जाएगा। तो देन व्हाई नीड टू वायर चार्जिंग दोस्तों। और क्या है, वो वक्त दूर भी नहीं है जब आप टेबल पे ही फोन रखने से आपको क्या होगा, वो वायरलेस से भी चार्ज हो जाएगा। अगर किसी भी जगह पे, अगर टेबल पे रख सकते हैं या कंप्यूटर के आप पास रखते हैं, किसी भी जगह पे आप रखेंगे तो देखेंगे कि वायरलेसली वो चार्ज हो सकता है। एंड आई एम टेलिंग यू दोस्तों, दैट इज गोइंग टू बी फ्यूचर। इनफैक्ट जो कार है आपकी, जो इलेक्ट्रिक की कार है, आपको आप पार्किंग लॉट में लगा दिया एंड वो भी अब क्या होता है ना, वायरलेसली चार्जिंग हो जाता है। ठीक है, चार्जिंग पॉइंट की उसमें आपका थोड़े से चार्ज हो जाएगा, आप लोग देखेंगे। अभी ऐसा भी दिन आएगा दोस्तों जब रोड पे कार चलते चलते चार्ज होगा। तो जापान में बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, आने वाले वक्त में आपको इंडिया में भी ये देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो और क्या है दोस्तों, तो ये जो चार्जिंग वायरलेस चार्जिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आने वाले वक्त में आप लोग देखेंगे। अभी क्या हो रहा है ना, आप लोग लैपटॉप में भी शायद ये आने वाले वक्त में ये वायरलेस चार्जिंग का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि एयरपोर्ट में भी मिल रहा है एंड उसके साथ साथ फ़ोन के तो आप लोग मिल रहे हैं, कार में भी आप लोग देख रहे हैं मिल रहा है। ठीक है, तो आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ आप लोगों का जो नॉर्मल डेली लाइफ है वो भी बहुत सारा चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो वायरलेस चार्जिंग के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को टेक्नोलॉजी इंडिया को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं।